तो दोस्तों नमस्कार। मैं अजय वर्मा आपके साथ फिर से एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें दे रखा है Q1 Q2 सेम प्रकृति के हैं, सेम टाइप के हैं, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है और इनके बीच में एक प्रतिकर्षण बोले तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है A बराबर 1.0 न्यूटन का। अपन को Q1 Q2 के मान निकालने हैं। बस अपने पास एक चीज दे रखी है, ये एक्स्ट्रा Q1 प्लस Q2 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम है, मतलब इन दोनों का जोड़ है वो किसके बराबर है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 के बराबर है। अपन को यहाँ पे सोल्व करना है Q1 Q2 का मान निकालना है, तो जो अपन को दे रखा है उसके माध्यम से अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। F का मान निकालेंगे। यहाँ पे स्थिर वैद्युतिकी की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला है ये। F बराबर क्या हो जाएगा K Q1 Q2, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कितना होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो F का मान 1 है, ठीक है ना। K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 है, Q1 Q2, ठीक है। और नीचे आर स्क्वायर बोले तो आर का मान 2 है, तो आर का स्क्वायर हो गया तो मतलब 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। 4 इधर चला जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नीचे जाता है, ठीक है। तो बराबर Q1 इंटू Q2 आ जाएगा। आ गया। अब यहां से ये इक्वेशन काम आएगी आगे अपने। अब क्या करना है, अपन को Q1 प्लस Q2 दे रखा है और अपन को निकालना है Q1 और Q2। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले करो यहाँ पे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। A माइनस बी का फॉर्मूला खोलते ना, वैसे के वैसे खोल दो। क्या होता है ये Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस कितना होगा भाई साहब 2Q1 Q2, ठीक है भाई साहब। अब अगला Q1 प्लस Q2 कर दो भाई साहब, कर दिया, ये लो। तो Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस का नहीं है प्लस का, Q1 Q2। अब यहाँ पर दोनों समीकरणों को, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। जब माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर माइनस Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। Q1 स्क्वायर से Q1 स्क्वायर गया, Q2 स्क्वायर से Q2 स्क्वायर गया, बचा क्या माइनस का ही, क्या बचा दोनों जुड़ जाएंगे 4Q1 Q2, ठीक है। और यहाँ पर आगे फर्दर सोल्व करते हैं Q1 Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको इधर भेजते हैं तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू Q1 Q2, ठीक है। फिर उसके बाद Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 का मान हमारे पास ऑलरेडी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम, ठीक है ना। और इसका स्क्वायर हो रहा है 4 इंटू Q1 Q2 का मान अपन ने निकाल लिया था 4 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। ओके ब्रो, अब इसको इधर सोल्व कर लेते हैं, नीचे दिखे ना दिखे हमें को भरोसा नहीं है, तो इसलिए आगे चलते हैं। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसका स्क्वायर हैगा तो क्या आएगा भैया 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 10 हो जाता है, और 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। नीचे 9 है, 9 को 9 ही रहने दो, तो 10 की पावर ऊपर चली जाएगी तो 10 की पावर माइनस है जाएंगी भैया, है जाएंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट लगाने की कोशिश करेंगे। क्या लगाने की कोशिश करेंगे भाई साहब, अंडर रूट लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मतलब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो Q1 माइनस Q2, ठीक है ना, अंडर रूट डाल दो दोनों पे। तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस 10 है, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 9 है, तो 10 की पावर माइनस 8 अगर कॉमन ले लेता हूँ एक तरीके से, तो 10 की पावर माइनस 8 कॉमन लेते हैं, उसका अंडर रूट होता है तो 10 की पावर माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे से 25 था, 25 ही रहेगा, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 8 कॉमन ली थी, फिर माइनस 4 अंडर रूट हुआ तो माइनस 4 बार आई, तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस 2 बच गई, मतलब 0.25 बच गया भैया, 16/9 इंटू 10 की पावर माइनस 1, ठीक है, ये बचा अपने पास।
इसको फर्दर सोल्व करते हैं, Q1 माइनस Q2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, 9 को होगा क्या, होगा, सब होगा। ठीक है, यहाँ पे 25 ये हो जाएगा 9 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, ये माइनस 16 इंटू 10 की पावर माइनस 1 अपॉन 9 का भी अंडर रूट था, तो यहाँ पे पूरा 9 आ जाएगा। ठीक है ना, अंडर रूट में आएगा। ठीक है, उसके बाद Q1 माइनस Q2, इसको 9 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 3। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करते हैं, ये कितना आएगा, 9 इंटू 25 कितना होता है भैया, 250 में से 25 कम कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 250 आएगा ना, 25 कम करो, 225 आ जाएगा। ठीक है, वैसी बात है, इंटू 10 की पावर माइनस 2, और इधर कितना 16 है भैया, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 1। फर्दर सोल्व करते हैं, Q1 माइनस Q2 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 3, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2.25। क्यों, 10 की पावर माइनस 2 नीचे खोलोगे तो 225 अपॉन 100 आएगा, सोल्व करोगे तो 2.25 आएगा, इसका कितना आएगा 1.6, ये 10 नीचे चला जाएगा तो 1.6 ही बचेगा। अब 2.25 में से 1.6 को माइनस करो ना भैया, तो यहाँ पे Q1 माइनस Q2 बराबर 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 3। ठीक है, अब माइनस करता है मैं, कितना जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 1.60 लिख सकते हो इसको यहाँ पे। ठीक है ना, तो 6 में से जाएगा, इससे एक उधार लेंगे ना, तो ये 12 हो जाएगा, 12 में 6 बजेगा, 6 बजेगा ओनली। ठीक है, और यहाँ पे एक था, एक से एक कट गया, तो 0.65 आंसर, अंडर रूट 0.65 आ रहा है। तो अपने पास Q1 माइनस Q2 आ चुका है इतना। ठीक है, और यहाँ पे एक अच्छी बात है, Q1 Q2 इस वाली इक्वेशन से Q1 Q2 में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इस वाली इक्वेशन से सर आप लिख सकते हैं Q1 बराबर 4 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, Q1 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 4 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 Q2 माइनस Q2 बराबर 10 पावर माइनस 4 अपॉन 3 अंडर रूट 0.65। ऐसा करो ना कि इतना कॉम्प्लिकेटेड करने का है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, अपने पास Q1 माइनस Q2 आ गया ना, इतना लंबा क्वेश्चन करते करते दिमाग भी भूल जाता है भाई साहब। है, ठीक है, Q1 माइनस Q2 आ चुका है आपके पास, और आपके पास ऑलरेडी Q1 प्लस Q2 है, तो यहाँ पे लिखे Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, सोल्व कीजिए, ऐड कर दीजिए इनको सीधा सीधा, तो Q2 Q2 कैंसिल हो जाएगा, 2Q1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1.1, इसको 1/3 को क्या लिख सकते हैं अपन, 0.33 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और यहाँ पे 0.6 अंडर रूट में 0.65 है। ठीक है ना, और ये जुड़ जाएगा इसके साथ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 के साथ। अब 0.65 का अंडर रूट भी निकालना पड़ेगा भाई साहब, अगर इसको फर्दर सोल्व करता हूँ नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, और इसको भी ढंग से सोल्व करता हूँ तो 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा, एक पॉइंट को 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा, एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब ये 100 तो बाहर निकल के आ जाता है सर, हंड्रेड का 10 नीचे आ जाएगा ना, और 0.65 का अंडर रूट का वैल्यू कितना होगा, 65 रहेगा ना, तो 65 का अंडर रूट का वैल्यू कितना होगा, ये लगभग होगा 8 पॉइंट के समथिंग, तो इसको 8.1 मान लेते हैं। ठीक है ना, 8.1 अप्रोक्स मान लेते हैं।
ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे +5 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि 8.1 क्यों माना, क्योंकि 8 इंटू 8 कितना होता है 64, 64 8 के करीब है ये, तो ठीक है ना, तो 8 का स्क्वायर के करीब है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ पे आया 2Q1, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कितना आएगा भैया, और यहाँ पे कर लो 3.3 इंटू 8.1, 8 से कर लेता हूँ मैं कैलकुलेशन पर्पज के लिए, इतना लंबा कैलकुलेशन एग्जैक्ट तो करने की जरूरत नहीं है। तो 24 2 8 24 24 और 2 26, 26.4, ये आ जाएगा 26.4 इंटू 10⁻⁻5 +5 इंटू 10⁻⁻5, तो 2Q1 डिवाइडेड बाई 10 था, 10 से डिवाइड करूंगा तो 2.64 इंटू 10⁻5 +5 इंटू 10⁻⁻5। अब यहाँ पे 2Q1, सबसे पहले तो जोड़ो इनको, कितना आएगा, 5 और 2 7 होता है, 7 पावर सेम है भैया इनकी, ठीक है ना, इसलिए जुड़ जा रहे हैं, पहले पावर सेम करनी पड़ती, नहीं तो 7.64 इंटू 10⁻⁻5 Q डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो आपके पास वैल्यू आएगी 3.82, ये आएगी ना 3.82 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। तो आपके पास Q1 की वैल्यू आ चुकी है। तो इस वैल्यू को किस में डाल देंगे आप, इसमें डाल दो या Q1 प्लस Q2 में डाल दो, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, जिससे 5 में माइनस करना है तो Q2 की वैल्यू निकालनी ना आपको, तो Q1 इधर माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 10⁻⁻5 कॉमन लेंगे, तो -3.82 करूंगा, तो कितना बचेगा 1.18 अप्रोक्स इंटू 10⁻⁻5 कूलम। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।